हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि। Okay, life between lives. Hmm. देखो यहाँ पे ना ये कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे हम किसी से ना कनेक्शन फील करते हैं। क्यों फील करते हैं कि अरे किसी से पहली बार मिले, ऐसा लगता है कि यार इससे तो पहले भी मिले हुए हैं, या इसके लिए एक अच्छा सा बॉन्ड फील हो रहा है, इस पे ट्रस्ट हो रहा है, या इस इंसान से कहीं ना कोई तो कनेक्शन फील हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम जब डेथ होती है हमारी, तो हमारी सिर्फ जो शरीर है वही नश्वर है ना, आत्मा तो नश्वर है नहीं। तो वो हमारी जो सोल है ना, वो पहले भी उन लोगों से मिली होती है, या क्योंकि सोल और सोल दोनों ही शरीर में सोल ही है ना, जब मिल रहे हैं तो शरीर नहीं मिल रहे हैं, सोल्स एक दूसरे को पहचान रही है ना। तो कहीं ना कहीं उस इंसान से हम पहले भी मिले हैं, उस आत्मा से हम पहले भी मिले हैं, तो ऐसा कुछ कनेक्शन इस हफ्ते में होगा आपकी लाइफ में। कैसे कि जैसे मान लो कि जैसे आप मिल रहे हो तो उससे एक कनेक्शन सा फील होगा, या कुछ ऐसे लोग ऐसे जो है कुछ लोगों के लिए पेट भी हो सकता है, ठीक है, लोग नहीं, सिर्फ सिर्फ लोग नहीं, पेट या कोई एनिमल कुछ ऐसा हो सकता है जिसको आपको लगे कि यार इसकी केयर करनी है, या इस इंसान के साथ रहना है, या इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, ये फ्रेंड बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये मेरा परिवार का सदस्य ये सबसे अच्छा लगता है मुझे। ऐसा कुछ आपको फील होगा किसी के लिए, ठीक है। एक अलग सी एनर्जी फील होगी उस इंसान के लिए, और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात नहीं है, ओके। ये आपके जो नेबरहुड हो गया, या आपका जो जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहां पर हो सकता है कोई इंसान से के साथ आपको कनेक्शन फील हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। बट हमारी जो इस कार्ड की जो एनर्जी है दैट इज की आपको कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर लोगों से कनेक्शन फील हो सकता है। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि अपनी एनर्जी को थोड़ा सा सेव रखिएगा, क्योंकि जितने स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जी को भी और बहुत ही जल्दी नेगेटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो आप उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस हफ्ते में सॉल्ट बात लेना है, एंड आपको जो है इस हफ्ते में कहीं ना कहीं कोशिश करनी है कि हर किसी से जैसे हम हैंडशेक कर लेते हैं ना, हैंडशेक नहीं करना है, क्योंकि आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहेंगे इस हफ्ते में, ठीक है मीन राशि। ये एनर्जी दिख रही है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स दी मोर एनर्जीज। मीन राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। अबंडेंस। इस आने वाले हफ्ते में आपके लिए अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है। अ, देखो, तन मन धन जन की एनर्जी दिख रही है। तन आपका शरीर अबंडेंस से भरपूर है, स्वस्थ है। मन जो है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करेगा, ठीक है। धन है तो धन तो आप हम लोग जैसे ही अबंडेंस कार्ड देखते हैं हमारे माइंड में मनी आता है सबसे पहले, है ना। सो मनी वाइज आपका जो है बहुत अच्छा वीक है ये आपके लिए, ठीक है। जन हो गया कि हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे जो रिश्ते हैं, उनके साथ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, अच्छा रिलेशनशिप बन रहा है। तो आप ना आपके जो ये धन मन जन की जो तन मन धन जन की जो एक आपकी एनर्जी है, वो बहुत हद तक सेफ भी है, और कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ही आ रहा है चीज़ों में, कहीं ना कहीं हार्मनी ही आ रही है चीज़ों में। तो इस टाइम पर मैं आपको शुरू में ही बोल रही थी कि इस टाइम क्योंकि जब चीज़ें आती है ना अच्छी आती है, तो साथ साथ पीछे पीछे ना बुरी चीज़ें भी चल के आती है ना। जब कुछ खुशियां आती हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी भी एनर्जी आती है जो सोचते हैं कि ये क्यों जा रही है, ये खुशियां उधर क्यों जा रही हैं, है ना। तो बस उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा चैनल मैसेज आ रहा है। जितना हो सके इस हफ्ते में आप हनुमान चालीसा, जितना हो सके आप जो है इस हफ्ते में माँ काली की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिनको मानते हैं उनको उनको ध्याएं, ठीक है। बट
मैं ये बोलूँगी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, अच्छी चीज़ों का वेलकम करें, डरने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, इसमें डरने वाली बात कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये क्योंकि एनर्जी जो है ना, आपको पता है एनर्जी ही सबसे ज़्यादा काम करती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? नेवर एंडिंग स्टोरी, यहाँ पर आपके लिए एक टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता था यार ये क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, यार ये सिचुएशन क्यों नहीं ख़त्म हो रही है, या ये प्रॉब्लम जो है ये कहीं ना कहीं बढ़ती क्यों चली जा रही है, या ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया, वो एंड हो रहा है। जैसे कि कई बार होता है कि रिश्तों में आती है ना प्रॉब्लम, तो आती चली जाती है, आती चली जाती है, वो ख़त्म हो रही है। मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम आती है तो आती ही चली जाती है, तो वो खत्म हो रही है यहाँ पर। मतलब आपकी मान लो हेल्थ में कुछ रिकवरी नहीं हो रही थी, बहुत टाइम से आप चाह रहे थे हेल्थ में रिकवरी आ जाए, तो यहाँ रिकवरी दिख रही है। वो जो आपको लगता है ना बार बार घूम फिर के चीज़ें क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, वो यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए आपको ना ये एनर्जी फील होने वाली है कि आपके किसी बिहेवियर की वजह से, आपके किसी पैटर्न की वजह से, आपकी कुछ एडिक्शंस की वजह से, अटैचमेंट की वजह से ही आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आप उनसे दूर हो रहे हो, अब आप उनसे डिटैच हो रहे हो, अब आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम कर रहे हो। सो उसकी वजह से जो भी वो सिनेरियो जो बार बार आपकी तरफ आते हैं ना, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आने वाले हफ्ते में आपके लिए। वी हैव द चैरियट। इनका एक जो वेटिंग वाला जोन था ना, एक जो कंफर्ट जोन में बैठे रहने वाला जोन था, वो अब काम नहीं कर रहा है। अब इनको आपकी तरफ आना है, इन्हें आपसे बातचीत करनी है, इन्हें कहीं ना कहीं लीड लेना है। इनको लगता है कि मैं पहल कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए। स्पेशली बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो ये यूनियनशिप चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है विद द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये भागते थे चीज़ों से, ये कहीं ना कहीं सोचते थे अरे मेरे को क्या करना है यार, मैं ही क्यों जाऊँ यार, मैं ही क्यों बात करूँ, आपको इग्नोर करने में लगे हुए थे। बट यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड से चैरियट की एनर्जी बताती है कि यस, इस इंसान को अब लग रहा है कि इसको रनिंग एनर्जी में नहीं रहना है, इसको सीरियसली चीज़ों को संभालना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी, अदरवाइज ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। एक इंसान, ये भी बात है यहाँ पर कि एक इंसान जो है ना, कोशिश, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सारी चीजें कर रहा है कि मतलब वो कोशिश ये कर रहा है कि वो आपको ना याद करे, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो उनको उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने आप को काम में फोकस लगाएं या कहीं ना कहीं और जगह अपना फोकस लगाएं, बट नहीं हो पा रहा है उनसे। वो जितना आगे जा रहे हैं उतना पीछे पास्ट की याद आ रही है उनको, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। सेवन ऑफ सॉर्ड से कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कि इस रिश्ते को हिडन चाहते हैं, या ये बहुत हद तक जैसे मैंने बोला भी है साम दाम दंड भेद, मतलब हो सकता है मैनिपुलेशन का भी ट्राई कर रहे हैं कि आपको ये शो करे कि भाई इनको आपकी पड़ी नहीं है तो आप इनको चेज करो, कुछ ऐसा है यहाँ, ठीक है। आने वाले हफ्ते में इस इंसान का एक्शन क्या है आपके लिए मीन राशि। तो थ्री ऑफ पेंटिकल, दैट सेम अगेन कि उनको चीज़ें दोबारा ठीक करनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करवाना है, फिक्स करना है चीज़ों को, फ्रेंड्स की, कलीग्स की, फैमिली की, किसी की भी हेल्प लेकर चीज़ें ठीक अगर हो सकती हो तो हो जाए, ये एनर्जी है। आपको भी टाइम देना है, जो भी केओस हुआ है उसको फिक्स करना है, ये एनर्जी है, ठीक है। नाउ द मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना जो हो सकता है थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो गई, लोगों की वजह से खराब हो गई, या ईगो की वजह से खराब हो गई, वहां पर चीज़ें ठीक करनी है। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता, मीन राशि सिंगल्स। मीन राशि सिंगल्स, कोई एक इंसान आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं इस हफ्ते में, कहीं ना कहीं वो इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान तो नहीं है ये, बट कोई आ ज़रूर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब आपको ट्रस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर ही बोला है सब पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि लोग आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपका जो एक केयर फ्री वाला जो एक नेचर है ना, या आपका जो एक ऐसा नेचर है जो मतलब कितनी भी एज हो आपकी, बट आप बहुत यंग रहते हो, या यंग जो है आपकी एक ऊर्जा जो है वो बहुत यंग यंग है, तो उसकी वजह से कोई अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। ओके,
मतलब होता है ना कुछ लोग एज में भी कितने बड़े हो जाएं या मेच्योर हो जाएं बट बच्चों की तरह रहते हैं, या एज इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, ये वो एनर्जी दिख रही है। आने वाले हफ्ते में आपका करियर कैसा है मीन राशि? करियर वाइज ऊर्जा कैसी है मीन राशि आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव 4 ऑफ कप्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड आ सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, मतलब जैसे मान लो आपने कुछ मांगा था बहुत टाइम पहले, ईश्वर से कोई मन्नत मांगी, कोई प्रार्थना करी, कुछ मैनिफेस्ट किया और भूल गए, वो आपकी तरफ अनएक्सपेक्टेडली आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा अरे ये कहाँ से, ये अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई, अरे ये काम कहाँ से बन गया, ऐसा कुछ होगा, भूल चुके हो शायद आप उस चीज़ को, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आ सकती है कि यार ये ऑप्शंस है, इसका मैं इन इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को जो है थोड़ा प्रेफरेंस दूं या काम करूं, इस कौन से ऑप्शन पे काम करूं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। टू ऑफ वॉन्स के साथ आगे फ्यूचर का सोचते हुए नजर आ रहे हो, कुछ यहाँ डिसाइड कर लोगे आप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है आपका कोई मैसेज, पार्सल, अप्रूवल, कंफर्मेशन, कुछ चीज़ें आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आपका ट्रैवल हो सकता है, ओवरसीज से कुछ आपका अगर है, मान लो कुछ कनेक्शन है, जैसे कुछ काम ऐसा करते हो जहाँ से ओवरसीज से आपकी कुछ डील चल रही है, वो काम हो सकते हैं आपके। आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर सकते हो। ऐसा होता है ना कि यार जैसे मान लो अभी तक आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर थे, अब आप जो है परमानेंट जॉब हो गई है आपकी, ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मीन राशि? वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है आपको, बहुत हद तक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर रहा है आपको। बहुत सारी चीज़ें जो एक साथ काम आ जाता है ना कई बार कि ये भी कर लो वो भी कर लो, फटाफट आप जो है सारे काम टाइम पर जो है आप करोगे, और टाइम पर जो है कोई पेपर वर्क है तो टाइम, मतलब होता है ना एंड जाते जाते भी मतलब वो पेपर वर्क हो जाएगा आपका, या कुछ अचीव करना है तो वो अचीव कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के लिए आप जो है कॉम्पिटिटर बन चुके हो भाई, बहुत सारे लोग आपसे कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्पिटिशन फील कर रहे हैं। पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें, चैलेंजिंग चीज़ों पे आप जो है विक्ट्री पाते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। कोई फीमेल है जो आपको गाइड कर सकते हैं, लाइफ बहुत एक्सपीरियंस्ड है उनकी लाइफ, और वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कमांड संभालते हुए तो नजर आ रहे हो, बट यहाँ पर ना थोड़ा रूड दिख रहे हो, वो ध्यान देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? आने वाले हफ्ते में मीन राशि फाइनेंसेस कैसे हैं? मीन राशि फाइनेंसेस वाइज वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून, बुद्धि चल रही है अब आपकी। दिमाग क्या होता है ना कि कई बार दिल ज़्यादा काम करता है कि अरे ये खरीद ले, अरे ये सामान ले ले, अरे यहाँ खर्च कर दे, अरे ये खा ले, तो हम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते रहते हैं। ये जुपिटर की एनर्जी है। आपको विजडम आएगी कि आपको कहाँ अपने पैसे को सेव करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे बजटिंग करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस चीज़ के लिए कितना आपको बचाना है, फ्यूचर के लिए आपको कैसे प्लान करना है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, ठीक है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं किसी तरीके को ना आपको किसी तरीके से इस हफ्ते में आपको लकी बना रहे हैं, मनी वाइज किसी चीज़ में लकी हो जाओगे आप। कुछ भी हो सकता है ये, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि रिस्क उठा लो कुछ भी, पर मैं फिर भी बोलूँगी किसी किसी तरीके से कुछ लक आपका फैक्ट मतलब साथ दे रहा है इस हफ्ते में। आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि आपके लिए, अब वृश्चिक राशि नहीं, आने वाले हफ्ते में मीन राशि, मीन राशि आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं अब आप ना उन चीज़ों को जो मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं या आपके आसपास जो सिचुएशंस हैं, आपके आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको ना आप कट ऑफ कर रहे हो, बाउंड्रीज हाई कर रहे हो, ताकि आप अपना पीस मेंटेन कर पाओ। और जो बात मैंने आपको यहीं बता दी थी है ना। सो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट हुए हो, अब किसी को आप अपने आप को हर्ट नहीं करने दोगे। अब आप किसी की बातों को ज़्यादा वैलिडेशन वाली बातों में घूमना नहीं है आपको कि अरे इनसे वैलिडेशन नहीं मिली तो ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, नहीं। अब आप अपनी सुन रहे हो और अपने आसपास ऐसे लोगों को रख रहे हो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे तो दूर दूर तक का सामना नहीं है आपका, ठीक है। मीन राशि स्टूडेंट्स आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? मीन राशि स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान है, बहुत हद तक कुछ लाइफ में पाना चाह रहे हो, और कैसे अचीव करना है, किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से जो है लाइफ को प्रोसेस करना है आगे, ये एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा पैसा 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 भी हो सकता है दिमाग में रहे, तो थोड़ा पैसे को साइड करके कि भाई जैसे होता है ना मेरी ये जॉब लग गई तो मेरा इतना पैसा मिलेगा, मेरा ये काम
बन गया, मेरी ये डिग्री पूरी होगी तो इतना पैसा मिलेगा, वो पैसा मत ध्यान में रखो। ये ध्यान में रखो कि मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, या मेरी लाइफ में अबंडेंस आएगी, या मेरी लाइफ में ये कोर्स होने के बाद जो है मेरी लाइफ और ज़्यादा इन्हांस होगी, अच्छी होगी, और उसकी वजह से मैं और लोगों की मदद कर पाऊंगा। ऐसा अगर आपने ध्यान रखा ना, तो सक्सेस आएगी आएगी। बट अगर सिर्फ अपने अपने बारे में सोचा कि मैं इससे ये, मैं मेरा ये ले लूंगा, या मेरे को ये पैसा मिल जाएगा मुझे, वो मत करो। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि मैं से आगे भी दुनिया है, ठीक है। पढ़ाई में भी जैसे हम सोच रहे हैं ना, मैं मेरे को आता है, मुझे मत समझाओ, मुझे सब आता है, मुझसे मत बात करो, मैं मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। हम कई बार हो जाते हैं ऐसे रूड कि अरे मुझे तो सब आता है। वो नहीं, वो करोगे लाइफ में तो फिर वो आप सीखने वाले उसमें नहीं हो, जोन में, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना। किसी चीज को लेकर इनसिक्योर हुए हो, क्या हो गया है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है, तो इसलिए अच्छा सोचो अपने बारे में, ओके। यू आर नॉट अलोन। देखो गार्जियन एंजल्स आपके साथ है, आप अकेले नहीं हो। इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रहे हो? ओके, सो आप अकेले नहीं हैं। अपने आप को देखो, इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। गॉट इट? सो आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ यूनिवर्स हैं, आपके साथ गार्जियन एंजल्स हैं, आपके साथ आपके जिन भी शक्तियों को आप मानते हो सब आपके साथ हैं। कहीं ना कहीं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। स्पेशली आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, क्योंकि यहाँ सन एंड मून आया है, तो आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, फादर मदर दोनों, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं डरो मत। लाइफ में ऊंच नीच चलती रहती है, तो अपने आप को जितना हो सके मोटिवेट रखो, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। होम साइन आउट।